Hello friends, welcome to my YouTube channel AIMS Aspirants with Reena Anki. So today our topic is oligohydramnios. Oligohydramnios होता क्या है बेसिकली? जब एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है वो 200 ml से भी कम हो जाए एट टर्म पे किसी भी टाइम अगर 200 ml से कम एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है तो इसका मतलब ओलिगोहाइड्रोमिनोज है। कोजेज क्या क्या हो सकते हैं? आईयूजीआर बेबी है या कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे एसीई इनिबिटर है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिटर जिसके अंदर एंडोमिथासिन आती हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं? रीनल आर्टरीज को स्टेनोस कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट हमारी कम हो जाती है और देन इट कोज ओलिगोहाइड्रोमिनोज। इसके अलावा कुछ फीटल कोज होते हैं, कुछ मैटरनल कोज होते हैं। अगर हम बात करते हैं फीटल कोज की तो अगर बेबी आईयूजीआर है, पोस्ट मैच्योरिटी है, बच्चा टाइम से ज़्यादा हो गया तो भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल हमारा कम हो जाता है। इसके अलावा रीनल एजेनेसिस है बच्चे में या फिर कोई भी प्रॉब्लम है किडनीज की बेबी में, देन इट लीड्स टू ओलिगोहाइड्रोमिनोज। एज वेल एज अगर मैटरनल कोज की हम बात करते हैं तो वहीं आ जाता है डिहाइड्रेटेड मदर है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है मदर में, हाइपरटेंसिव मदर है या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी चली गई है। ये सब कारण होते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज के। क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इसमें? यूट्रस की जो फंडल हाइट है, जो हमारी हाइट है वो कम मिलेगी एज यूजुअल। देन फीटल पार्ट्स इजीली पाल्पेबल होंगे। इसके अंदर हमारा जो फीटल पार्ट्स हैं वो इजीली हम पाल्पेट करके देख सकते हैं अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोज है मदर को तो। इसके अलावा जो फिटस की मूवमेंट है, अब बच्चे को स्पेस ही कम मिलेगा, फ्लूइड ही कम है तो बच्चा मूवमेंट भी कम करेगा तो फिटल मूवमेंट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे ओलिगोहाइड्रोमिनोज में। अब हम इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या करेंगे? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बात करते हैं, हम AFI यूएसजी के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर AFI लेस देन 5 सेंटीमीटर है एट टर्म देन इट लीड्स टू ओलिगोहाइड्रोमिनोज, और वहीं SDP का 2 सेंटीमीटर से कम है तो भी ओलिगोहाइड्रोमिनोज होएगा। देन हम बात करते हैं कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स पेशेंट को दिए जाते हैं। हर्बिन की जो बॉटल्स आती हैं उनके थ्रू पेशेंट्स को IV फ्लूइड देते हैं, मदर को हाइड्रेटेड रहने के लिए हम एजुकेट करते हैं। एमनियो इन्फ्यूजन में हम 500 ml तक का फ्लूइड एक टाइम पे दे सकते हैं जिसमें हमें 250 ml जो होता है वो स्लो फास्ट देना होता है, देन 250 ml हमें स्लो स्पीड से देना होता है। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमारा चलता है। मोस्ट कॉमन ओलिगोहाइड्रोमिनोज जो देखने को मिलता है वो 3rd ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ओलिगोहाइड्रोमिनोज की हो सकती हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है वो है पोर्टर्स सिंड्रोम। बेसिकली पोर्टर्स सिंड्रोम होता क्या है? ओलिगोहाइड्रोमिनोज जिस बच्चे में होता है उसके अंदर लिम्ब डिफॉर्मिटी हो जाती हैं, हाइपोप्लेजिया हो जाता है हमारे जो लंग्स होते हैं उनके सेल्स में ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमिनोज, और जिसकी वजह से बच्चे को RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होता है। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टर्स सिंड्रोम, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मानी जाती है ओलिगोहाइड्रोमिनोज की। इसके अलावा ओलिगोहाइड्रोमिनोज जो है उसकी वजह से IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चे में, IUGR बेबी कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज कोज दोनों ही ओलिगोहाइड्रोमिनोज का माना जाता है। तो IUGR बेबी हो गया, पोर्टर्स सिंड्रोम हो गया। उसके अलावा अगर किसी मदर को ओलिगोहाइड्रोएमनियोज है तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो लेबर है वो डिले हो जाएगी। क्यों? ड्राई लेबर में मदर चली जाएगी इसकी वजह से। और अगर सीवियर ओलिगोहाइड्रोमिनोज है तो हमें सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।